अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में करेंगे यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, ताकि हम रिपोर्ट देख सकें कि कैसे यूरिन एनालिसिस किया जाता है। पहले हम नॉर्मल चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को देख लेंगे, फिर हम आगे रिपोर्ट्स को देखेंगे और ऑस्पी क्वेश्चंस जो इसके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यूरिन क्या होता है? ये एक क्लियर स्ट्रा कलर फ्लूइड है और कौन बनाता है और एक्सक्रीट करता है किडनीज। और एक्सक्रीट किसके थ्रू होता है? यूरेथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी जाता है। और कौन से 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये 3 स्टेप्स आपसे ऑस्पी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन क्या है? यूरिन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन में आपसे पूछा जा सकता है कि 90 टू 95% तो वाटर होता है, 5 टू 10% उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम। अब समटाइम्स इसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ें भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब वो एबनॉर्मल चीज़ें रीनल डिजीज़ को या सिस्टेमिक डिजीज़ को हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कोई ना कोई पैथोलॉजी बॉडी के अंदर मौजूद है। अब कैसे हमें पता लगेगा कि यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, यूरिन के अंदर बिलीरुबिन आ रही, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रही, जो कि नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता, नेगेटिव होता है। लेकिन जब पॉजिटिव आए तो मतलब कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई पेशेंट की बॉडी में पैथोलॉजी है। तो अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी यूरिन एनालिसिस की यही है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डायग्नोस वेरियस सिस्टेमिक एंड रीनल डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यूरिन एनालिसिस 3 स्टेप्स में की जा सकती है। एक तो हम फिजिकल अपीयरेंस उसकी चेक करेंगे, एक हम डिप्स्टिक मेथड से और एक हम माइक्रोस्कोपी से। अब जो डिप्स्टिक मेथड है उस पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है ब्लॉक 2 में। फर्स्ट ईयर की एक ब्लॉक 2 की वीडियो है बायोकेम में, तो उसमें डिप्स्टिक मेथड डिटेल वीडियो है मौजूद। फिजिकल एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं यूरिन का कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि यूरिन क्लीन है कि गंदा है, टर्बिड है। अब अगर टर्बिड है, क्लाउडी यूरिन आ रहा है, तो मतलब कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या डब्ल्यूबीसीज, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसीज प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर आपने देखना है कलर, कि यूरिन का कलर कैसा है। डार्क कलर आ रहा है, डार्क येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है। रेड किन केसेस में हो सकता है? स्टोन्स हो, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो, पोरफायरियाज हो, ट्यूमर हो कोई। ग्रीन कलर किस में आ सकता है? कोई यूटीआई का इन्फेक्शन हो, सूडोमोनाज ने कोई इन्फेक्शन किया हो, कोई मैथिलीन ब्लू का यूज़ किया हो। ऑरेंज कलर किस में आ सकता है? रिफेम्पिन का यूज़ किया हो, ड्रग ड्रग है ये। एम्बर कलर किन कंडीशंस में आ सकता है? विटामिन ए या बी की एक्सेस हो गया हो, हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो गया हो। डार्क येलो कलर किस में आ सकता है? डिहाइड्रेशन के केस में, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना हो। तो ये सारे पैथोलॉजी की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिप्स्टिक मेथड पे। अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन देख लिया कि कलर हमारे पास नॉर्मली यूरिन का येलो होता है, टर्बिड नहीं होता, क्लियर होता है, और डिपॉजिट कोई भी उसमें नहीं होता, ठीक है। स्ट्रॉ कलर यूरिन होता है, ठीक है। ये आपने चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट, अब केमिकल एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं, जो कि डिप्स्टिक मेथड से हम करते होते हैं। कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है यूरिन की? 1.0102 टू 1.025। ये आपसे ऑस्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पीएच कितनी होती है? 5.5 टू 7.0। ये आपसे ऑस्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब क्या ल्यूकोसाइट्स, ब्लड, बिलिरुबिन, नाइट्राइट, बैक्टीरिया, ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरोबिलिनोजन, कीटोन, क्या ये यूरिन में प्रेजेंट होती हैं नॉर्मल कंडीशंस में? तो नील, नो। अगर ये प्रेजेंट हो तो कोई ना कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपने याद करना है कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती, ये भी ऑस्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, इसमें हमने पस सेल्स वगैरह देखने होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसीज, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो ये पर एचपीएफ के हिसाब से प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक हाई पावर फिल्ट्रेशन के हिसाब से प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक, ठीक है। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स तो बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होते। और हमारे पास आर बी सीज 0 to 1 पर एच पी एफ प्रेजेंट हो सकते हैं, हाई पावर फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब डिजीज कंडीशंस क्या हैं? यूरोबिलिनोजन किस में प्रेजेंट हो सकता है? हिमोलिटिक एनीमिया के केस में प्रेजेंट हो सकता है, यूरिन में आ रहा है यूरोबिलिनोजन। बिलीरुबिन किस केस में आ सकता है? हिमोलिटिक एनीमिया, बाइलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, या लिवर डिजीजेस में, या हाइपर बिलीरुबिनीमियाज में।
ग्लूकोज किस में आ सकता है? डायबिटीज मेलाइटस में एंड फेनकोनी सिंड्रोम में। कीटोन्स किस में आ सकता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, स्टारवेशन में, अल्कोहलिज्म में। प्रोटीन्स किस में आ सकती हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आ सकती हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आ सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा के केस में आ सकती है। पीएच किस में आ सकती है? अब पीएच डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। डिक्रीज पीएच किन केसेस में हो सकती है? कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में हो सकती है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के केस में हो सकती है। और पीएच इंक्रीज किन केसेस में हो सकती है? सेम एज लाइक मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट यही चल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओवर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किन केसेस में हो सकता है? प्रोटीन यूरिया के केस में हो सकता है। हमारे पास SIADH सिंड्रोम ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ओवर हाइड्रेशन किन केसेस में हो सकती है? डायबिटीज इंस्पाइडस की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब ब्लड किन केसेस में आ सकता है? नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, स्टोन्स में, इंस्ट्रूमेंटेशंस में, ट्यूमर में, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। ल्यूकोसाइट्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आ सकते हैं, कॉन्टेमिनेशंस में। नाइट्राइट्स कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब आ सकता है, ठीक है। ई कोलाई ने कोई अपना बैक्टीरियल इन्फेक्शन किया हो। अब ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई है पूरी, जिसमें एक साइड पे पैरामीटर्स लिखे हैं, एक साइड पे रिजल्ट्स हैं और एक साइड पे नॉर्मल रेंजेस भी लिखी है। नॉर्मल रेंज आपको गिवन नहीं होगी, आपने खुद याद करके जानी है। अब जैसे इस रिपोर्ट में देख सकते हैं आपके क्लाउडी यूरिन है, येलो येलो नॉर्मल है, 6.5 पीएच है, नॉर्मल है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नॉर्मल है, बट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। और ग्लूकोज भी नहीं है, कीटोन्स भी नहीं है, नाइट्राइट्स प्रेजेंट हैं, ल्यूकोसाइड प्रेजेंट है, ब्लड भी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट है। दिस इज द सजेस्टिव केस ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप डायग्नोसिस लिख देंगे और आपका ये ऑस्पी क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट में आप देख लें, फॉमी यूरिन है, ठीक है, पीएच नॉर्मल है, कलर पेल येलो है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं हमारे पास नॉर्मल है या नेगेटिव, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं प्रोटीन यूरिया, ठीक है। अब आप इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके लिए हमें डिफरेंट और भी पैरामीटर से गुजारना पड़ता है, फिर हम कह एक डायग्नोसिस निकालते हैं कि भाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। ब्लड आ जाए तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम कह सकते हैं हम, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑस्पी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिन एनालिसिस हमने देख ली, नॉर्मल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ यूरिन हमने देख लिया, 5 नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन हमने देख लिए, के यूरिन यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटाशियम, यूरिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब 5 एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं यूरिन के। एबनॉर्मल कौन से हो सकते हैं? ग्लूकोज, बिलिरुबिन, ब्लड, कीटोन्स, प्रोटीन, जो कि डिफरेंट डिजीज कंडीशंस के साथ मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, उसमें यूरिन की क्या फाइंडिंग्स आएंगी? एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है ये, ठीक है। कीटोन्स उसमें प्रेजेंट होंगी, प्लस 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 3 प्लस आएंगे। ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, प्लस 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 3 प्लस आएंगे। लो पीएच होगी, एसिडिक, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो है वो ज़्यादा होगी, डिहाइड्रेटेड यूरिन होगा, डार्क कलर भी हो सकता है, ठीक है, यूरिन का। अब का यूरिनरी कास्ट हम आगे डिटेल में देखते हैं। कॉजेज ऑफ हिमाचूरिया क्या होते हैं? कि नॉन ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुलर भी हो सकता है। नॉन ग्लोमेरुलर में स्टोन्स आ सकते हैं, ट्रॉमा आ सकता है, ट्यूमर्स आ सकता है। ग्लोमेरुलर में हमारे पास कोई नेफ्रोपैथी या कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज इन हिमाचूरिया। तो फिजिकल में रेड ब्राउन कलर आता है, केमिकल में आप जब डिप्स्टिक मेथड करेंगे तो आपको ब्लड पॉजिटिव मिलेगा, आरबीसीज आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगी, ठीक है। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन सिंपल हमने पहले भी कर लिया था, ठीक है, 1.010 टू 1.025 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन इफ अ पेशेंट हैविंग जॉन्डिस? तो जॉन्डिस में हमें पता है कि सीरम बिलिरुबिन यूरिन में आ रहा होता है, बिलिरुबिन पॉजिटिव होगा, यूरोबिलिनोजन हाई होगा, हिमोलिटिक एनीमिया के केस में भी। फॉमी यूरिन आएगा, ठीक है,
और डार्क येलो कलर हमारे पास आएगा डार्क येलो ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास आंसर्स हैं उन सारे क्वेश्चंस के, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ये 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यूरिनरी कास्ट को देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें यूरिन के एनालिसिस करने पे मिलते होते हैं। ठीक है, और ये ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज में बनते होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पाइप की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम प्योर वाटर ले रहे हैं और पाइप से गुजार के ला रहे हैं, तो हमारे पास गंदा पानी आ रहा है, तो मतलब कि कोई पाइप में पैथोलॉजी प्रेजेंट थी जो गंदा पानी आ रहा है। इसी तरह किडनीज में भी कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट है तो यूरिन में कोई गंदा या टर्बिड मटेरियल आ रहा है। ठीक है, अब किडनीज में क्या होता है कि म्यूकोप्रोटीन जो कि ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स क्रिएट करते होते हैं, टैम हॉर्सफाल प्रोटीन रेड कलर में भी शो किया हुआ है। ये क्या करती हैं कि बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज या डेब्रिस वगैरह डिपेंडिंग ऑन द पैथोलॉजी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ यूरिनरी कास्ट क्या होते हैं कि हाइलैंड कास्ट हो गए, आरबीसी कास्ट हो गए, डब्ल्यूबीसीज कास्ट हो गए। सिंपल कास्ट का मतलब क्या है कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज ने बनाए हैं। ठीक है, समरी क्या है कि इससे हमें क्या पता लग जाता है कि कोई डिजीज़ है कंडीशन में, और हमें डायग्नोस्टिक क्लूज क्लिनिकल क्लूज मिल जाते हैं कि कोई रीनल पैथोलॉजी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट हैं। हाइलैंड कास्ट आपको इस तरह का दिखेगा, ग्लैंडुलर कास्ट आपको इस तरह का दिखेगा, सेलुलर कास्ट आपको इस तरह का दिखेगा, वैक्सी कास्ट देख सकते हैं, एपिथेलियल आरबीसीज आपको इस तरह के दिखेंगे यूरिन के अंदर, डब्ल्यूबीसीज ऐसे, फैटी कास्ट ऐसे। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कास्ट आर सीन। तो नेक्स्ट ये हमारे पास एक और रिपोर्ट है जो कि रियल भी है। ठीक है, अब यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, इसमें आप सारे ये रेड कलर में शो हुआ है जो पैथोलॉजी है कि पीएच कम है, ट्रेस अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, पस सेल्स प्रेजेंट हैं, और आरबीसीज प्रेजेंट है थोड़े से, और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो इट इज़ सजेस्टिव के कोई स्टोन्स हो। ठीक है, कोई माइल्ड प्रोटीन यूरिया हो, लाइक के ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है। ये 5 ईयर ओल्ड बच्चे की रिपोर्ट है, और जब वो लेटा होगा तो उसके यूरिन, जब वो स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में होगा तो उसके यूरिन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया का मतलब। और अगर वो जब लेटा होगा तो उसके यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं आएगी। जब वो यूरिन करेगा लेटते हुए तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं होगी। तो ये ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया का केस हो सकता है। अब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आपको रोम्बोइड शेप के दिखते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट डम्बल रेडियो ओपेक होते हैं। यूरिक एसिड के जो है वो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के पायरामिड क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, स्टोन्स जो बन रहे होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।